हम इस वीडियो में आज शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन संबंधित परिभाषाएं। प्रकाश के परावर्तन संबंधी परिभाषाएं हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो पहला इसमें है परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा हम चित्र देखते हैं। इसमें चित्र ये है परावर्तक पृष्ठ, ये है परावर्तक पृष्ठ। ये नीचे वाला सतह जो है पॉलिश किया हुआ है, ऊपर वाला सतह जो है बिना पॉलिश किया हुआ है, और उस सतह को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ किसे कहेंगे, यानी ये आपतित किरण जिस पर आकर टकराती है, जिस सतह पर क्या टकराती है उस सतह को क्या कहेंगे, परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ। तो यही यहाँ पर डिफिनेशन लिखा गया है कि प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इसे चित्र में डैश द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, ये m है, ये m डैश है, तो इसको क्या कहेंगे, डैश द्वारा प्रदर्शित किया गया। अगला है हमारा आपतित किरण। तो आपतित किरण किसे कहेंगे, तो देखते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं। ये किरण, ये जो है किरण, इसको आपतित किरण कहते हैं। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है क्या कहलाएगी, आपतित किरण कहलाएगी। तो लिखते हैं यहाँ पे इसमें, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण कहलाती है। अब इसे चित्र में हमने दिखाया नहीं, इसका नाम दे देते हैं चित्र में। तो इसका नाम दे देते हैं, ये पॉइंट O है और इसका नाम A है, यानी A से चलना शुरू की, तो AO को क्या कहेंगे, AO को कहेंगे आपतित किरण। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे चित्र में AO द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और अगला टॉपिक है परावर्तित किरण। आपतित किरण के बाद परावर्तित किरण। तो यहाँ पे हेडिंग हम लिखते हैं परावर्तित किरण। इसको तीसरा पॉइंट कह सकते हैं, परावर्तित किरण। तो किसे कहेंगे, तो ये क्या होती है, ये एक बार चित्र देखते हैं फिगर में, फिर से फिगर में। तो ये हमारा फिगर है। तो ये आपतित किरण आती है, ये इस बिंदु पर टकराकर फिर वापस चली जाती है इसी माध्यम में। तो कहेंगे कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। तो यह किरण परावर्तित किरण कहलाएगी। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, आते हैं, वह प्रकाश किरण
जो समतल पृष्ठ से टकराकर, जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम में कहने का मतलब जिस माध्यम से आती है किरण उसी माध्यम में वापस चली जाती है, लौट जाती है। परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण कहलाती है। इसे चित्र में देख लेते हैं किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं चित्र थोड़ा सा, यहाँ पे तो ये O है और इसका नाम दे देते हैं B, यानी O से B है, ये किरण OB है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसे चित्र में OB द्वारा प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शित किया गया है। तो हमारा अगला हेडिंग है आपतन बिंदु। अब ये आपतित किरण और परावर्तित किरण किस बिंदु पर मिलती है, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण किस बिंदु पर मिलती है, तो आपतन बिंदु पर। तो हमारा अगला डेफिनेशन होगा आपतन बिंदु, यानी चौथा पॉइंट आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो क्या लिखेंगे, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तक पृष्ठ है। तो आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। तो यहाँ पे लिखते हैं डेफिनेशन। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। इसे चित्र में O, अंग्रेजी वर्णमाला की O से प्रदर्शित किया गया है। से प्रदर्शित किया गया है, किया गया है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। अब आपतन बिंदु से और परावर्तक सतह के लंबवत एक रेखा खींची गई है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, अभिलंब। तो आइए समझ लेते हैं यहाँ पर चित्र में कि ये आपतन बिंदु हो गया। इस आपतन बिंदु से इस परावर्तक सतह के लंबवत एक रेखा खींची गई, इसको क्या कहेंगे, अभिलंब। तो यहाँ पर हम अभिलंब का डेफिनेशन क्या देंगे, आपतन बिंदु से
पृष्ठ के लंबवत, यानी या ये भी कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। तो अगला हेडिंग है हमारा अभिलंब। अभिलंब, तो यहाँ पे अभिलंब हेडिंग डालते हैं, लिखते हैं पॉइंट नंबर 5 अभिलंब। अभिलंब इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। तो डिफिनेशन लिखेंगे, आपतन बिंदु से, यहाँ पे से बिंदु रहेगा पहले, बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। चित्र में इसे ON द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब अगला है हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो 6 नंबर पे हम लिख लेते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण। तो आपतन कोण किसे कहेंगे? तो चित्र में फिर देखते हैं यहाँ पर कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना है, इसे क्या कहेंगे? आपतन कोण। तो यहाँ पे उसी तरह परावर्तन कोण है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना है। तो दोनों का डेफिनेशन हम एक साथ लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपतन कोण में लिखते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य आपतित किरण तथा, यहाँ पे किरण होना चाहिए, किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे, ये एंगल का चिन्ह है, कोण का चिन्ह है, कोण I द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। ये अब हम इसमें अगला हेडिंग है हमारा परावर्तन कोण। अगर चित्र में देखना चाहते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? चित्र में अगर देखना चाहेंगे तो चित्र में हम देख सकते हैं इस कोण का नाम क्या है? AON। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आपतन कोण, आपतन कोण AON इक्वल टू I, कोण AON इक्वल टू I। तो यहाँ पे लिख देते हैं चित्र से, यानी चित्र में दिखाया गया है। अगला हमारा हेडिंग है, अगला हेडिंग है परावर्तन कोण।
परावर्तन कोण। 7th नंबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसमें देखते हैं किसे कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब। परावर्तित किरण परावर्तित परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। किया जाता है। चित्र से कोण। चित्र में देख लेते हैं क्या कोण का नाम है। तो कोण तो BON क्या है, R है। BON यानी इसमें क्या है, ये R है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं चित्र से कोण BON इक्वल टू R। ये हो गया। एक चीज इसमें और लिखते हैं ग्रेजिंग एंगल। ग्रेजिंग एंगल 8वां ग्रेजिंग एंगल। ग्रेजिंग कोण इंग्लिश में भी लिख देते हैं यहाँ पे GRAZING एंगल। ग्रेजिंग एंगल किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है, ये जो G से प्रदर्शित किया गया है, ये इसको ग्रेजिंग एंगल कहते हैं। ये और ये आपस में इक्वल होते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ और आपतित किरण के बीच जो बना कोण है, परावर्तक पृष्ठ तथा आपतित किरण के बीच, परावर्तक पृष्ठ तथा परावर्तित किरण के बीच जो बना कोण है वो क्या कहलाएगा, ग्रेजिंग कोण। तो यहाँ पे लिख लेते हैं परावर्तक पृष्ठ तथा आपतित किरण या परावर्तित किरण के बीच या के मध्य बना कोण ग्रेजिंग GRAZING ग्रेजिंग एंगल ANGLE कहलाता है। चित्र में देख लीजिएगा कोण MOA इक्वल टू G या कोण MO
बी इक्वल टू जी। दोनों चीज़ एक ही है, दोनों एक ही चीज़, चाहे ये कहिए चाहे ये। तो ये परावर्तक पृष्ठ और आपतित किरण के बीच का कोण है, और ये परावर्तक पृष्ठ और परावर्तित किरण के बीच का कोण है। अब यहाँ से पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, तो अगला हम हेडिंग है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, हेडिंग है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोल सकते हैं। और ये डिपेंड करता है, परावर्तन के प्रकार डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है परावर्तक पृष्ठों पर कि परावर्तक पृष्ठ कैसा है, चिकना है या खुरदुरा है। तो इन दो प्रकार के पृष्ठों से यानी इस पर डिपेंड करता है। अगर परावर्तक सतह चिकना है, स्मूथ है, तो उस सतह से जो परावर्तन होगा वो नियमित परावर्तन होगा। कौन परावर्तन होगा? नियमित परावर्तन होगा। और परावर्तक सतह रफ है यानी खुरदुरा है, उबड़ खाबड़ है, तो वहां पर जो परावर्तन होगा वहां पर अनियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा। विसरित परावर्तन होगा यानी इस आधार पे परावर्तन कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार के। तो हम लिखते हैं परावर्तक पृष्ठों के आधार पर परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं परावर्तक पृष्ठों के आधार पर परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो आप कहोगे कि पहला, अगर पृष्ठ क्या है? चिकना है, तो उस पर जो परावर्तन होगा वो नियमित परावर्तन होगा। यानी आप कहोगे कि नियमित परावर्तन है। पहला नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। तो इस परावर्तन को हम क्या कहेंगे कि परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? चिकना हो और जिसका एक पृष्ठ पॉलिश किया हुआ हो। तो यहाँ इसमें लिख सकते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिश युक्त, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जब प्रकाश का परावर्तन पॉलिश किया हुआ परावर्तन, ऐसे भी लिख सकते हैं किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है। चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती है। एक दूसरे के समांतर होती है।
के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, तो चित्र बनाते हैं यहाँ पर। चलिए चित्र बनाकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सतह है, सतह को हम दूसरे कलर से दिखाते हैं। ये कोई सतह है जिसका ऊपर वाला सतह एकदम चमकदार है, जैसे शीशा होता है, कांच होता है, और नीचे वाला सतह ये पॉलिश किया हुआ है। जो इस तरह से लाइन दिखाए हैं, ये लाइन ये बताती है कि इस सतह का नीचे वाला जो सतह है, इस कांच का नीचे वाला जो सतह है पॉलिश किया हुआ है। अगर मान लीजिए इस पर प्रकाश किरणें आ रही होती है, जैसे मन यहाँ से एक प्रकाश किरण आई इस पे, तो जितने डिग्री के कोण यहाँ पर बनाएगी उतने ही डिग्री कोण बनाते हुए ये कहाँ जाएगी, वापस जाएगी। चूँकि यह सतह, ये ऐसा तब संभव हो रहा है जब ये सतह क्या है, एकदम चिकना है, रफ नहीं है, खुरदुरा नहीं है। तो फिर इसी तरह से अगर दूसरी किरण यहाँ पे आ रही है तो ये दूसरे की क्या है, ये और ये जो किरण है और ये जो किरण एक दूसरे के देखिए क्या है, समांतर है। तो फिर ये जो किरण यहाँ से जाएगी इसके क्या हो जाएगी, समांतर ही चली जाएगी, ऐसे यही बताया गया है। फिर अगर मान लीजिए तीसरी किरण आ रही है, यहाँ से तीसरी किरण अगर आ रही है तो ये भी समांतर है, तो फिर यहाँ से ये क्या होगी, समांतर चली जाएंगी। तो ये इस प्रकार के परिवर्तन को हम कहते हैं नियमित परिवर्तन। ये कौन सा परिवर्तन है, नियमित परिवर्तन है, नियमित परिवर्तन है। और दूसरा हमारा है अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन उसको देख लेते हैं, अनियमित परिवर्तन को। तो लिखते हैं इसमें अनियमित परिवर्तन हेडिंग। दूसरी हेडिंग है नियमित या इसको कहते हैं विसरित परावर्तन। अनियमित या विसरित परावर्तन इसको कहते हैं। तो इसमें सतह कैसा होना चाहिए, इररेगुलर सतह होना चाहिए। इररेगुलर कहने का मतलब ये है, इररेगुलर कहने का मतलब ये है कि इसमें सतह उबड़ खाबड़ होना चाहिए, और इस प्रकार के जो परिवर्तन होगा वहां पर अनियमित परिवर्तन होगा। तो इसमें पहले लिखते हैं, उसके बाद चित्र द्वारा समझेंगे, या पहले चित्र द्वारा ही समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सतह है इस तरह का, ये इस तरह से सतह है जो कि क्या है, इररेगुलर है, यानी अनियमित है ये सतह। और इसका नीचे वाला सतह क्या है, पॉलिश किया हुआ है। ये भी चमकदार ही है, लेकिन इसका ऊपर वाला सतह क्या है,
ऊबड़ खाबड़। जैसे आप दीवाल, प्लास्टर किया हुआ दीवाल को देख सकते हैं, या कोई भी दीवाल भी, सिंपल भी दीवाल देख सकते हैं, तो उस पर जो भी परावर्तन होता है क्या होता है, विसरित परावर्तन होता है, यानी समांतर आने वाली किरणें समांतर नहीं जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई किरण आ रही है, अगर मान लीजिए कि कोई किरण यहाँ पे आई, यहाँ पर, तो यहाँ से जितना कोण बनाएगी उतने ही कोण बनाती हुई इधर वापस जाएगी। तो देखिए ये थोड़ा सा उठी हुई है, ये अब नीचे झुक रही है, तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे। लेकिन इसके समांतर कोई दूसरी किरण आ जाए, इसके समांतर कोई दूसरी किरण आए, इसके समांतर, जैसे मान लीजिए ये आई और ये टकराई यहाँ इसके समांतर, तो ये चली जाएगी, जितना इसके साथ एंगल बनाई है उतने ही ये ऐसे जाएगी। तो ये समांतर नहीं जाएगी, एक दूसरे के समांतर नहीं जा रही है, ऐसे चली जाएगी। अगर तीसरी किरण लेते हैं, तीसरी समांतर किरण लेते हैं यहाँ पर, तो ये डायरेक्ट देखिए इससे क्या है 90 डिग्री के, तो जिधर से आई है उसी दिशा में फिर ये वो वापस चली जाएगी। तो ये इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अनियमित परावर्तन।